मनुष्य का असली चरित्र प्रतिकूल परिस्थितियों में आता है। अनुकूल परिस्थितियों में अपने चरित्र को छुपाने में हम समर्थ होते हैं, पर याद रखना, जब प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आ जाए तो उस समय मनुष्य अपने चरित्र को छुपा नहीं पाता है। क्रोधित हो तो उसके मुंह से पता नहीं क्या क्या निकलता है, पर वो संयम, वो धैर्य उस समय अगर रहे तब समझना चाहिए कुलीन है, इसके भीतर में कुलीनता है। अनुकूलता में तो सभी आनंदित हैं, अनुकूलता में तो सभी ऐसे ऐसे मुस्कुराते चल रहे हैं, पर जब सब कुछ प्रतिकूल हो जाए, भगवान राम भले ही इस कुल में जन्म लिए हों, पर राम वंश नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? रघुवंश, रघुकुल शिरोमणि। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजा रघु का, महाराज रघु का भी इतिहास देखो। घोड़े के अस्तबल में बैठ करके महाराणा प्रताप ही ऐसे पहले राजा नहीं हैं जो घोड़े के घास को खाए या घास खा करके अपने जीवन बिताए। महाराज रघु भगवान श्री राम के पूर्वज एक ऐसे महाराज रहे जिन्होंने सारा कुछ अपने जनता के लिए दान करके, और एक समय ऐसी अवस्था आ गई कि वो बैठ गए घोड़े के अस्तबल में और घास खा करके रहे। इसलिए जब घास की बात आए तो केवल महाराणा प्रताप जी को याद मत करना, भगवान राम के पूर्वज महाराज रघु को भी याद करना। इसीलिए रघुकुल कहा जाता है। रघुकुल, रघुकुल रीत सदा चली आई। पर जब कोई अपने गुरु को कौत्साया और कहा मुझे मेरे गुरु के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, पर इनकी हालत देख करके वापस जाने लगा, तो पूछा महाराज रघु ने, भैया आप आए ब्राह्मण देवता, बड़ी अच्छा किया, लेकिन वापस क्यों जा रहे हो? बोलो तो। बड़ा महाराज क्या बोलूं, सेम कंडीशन, आप तो खुद ही घास खा रहे हैं, आपसे क्या मांगे। महाराज रघु ने कहा, द्वार पर आए हो, बताओ, नहीं तो जीवन भर की मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। और जब उन्होंने कहा, महाराज रघु ने कुबेर के ऊपर आक्रमण करने का कार्यक्रम बना लिया। बोला कल आक्रमण होगा और 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आपको मिलेंगी, चिंता मत करो। मैं मेरे लिए धन का अर्जन नहीं करता, पर मेरे द्वार पर कोई आ जाए तो उसके लिए तो मैं कुछ भी करने को राजी हूं। कुबेर को यह संपत्ति देनी पड़ेगी। महाराज कुबेर जब सुने तो दौड़ी चले आए कि महाराज इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है, ये ले आपका तो इशारा ही काफी है, सारी लक्ष्मी आपके लिए है। कहते हैं इतनी स्वर्ण मुद्राएं भरकर चले गए। देखो इन कथाओं से बस ये सीखना कि हमें क्या करना है, जरा इन महापुरुषों के उन चरित्र का चिंतन करना। महापुरुषों की विपरीत परिस्थितियों में इनके कार्यकलाप कैसे होते हैं, इनकी चिंतन धारा कैसी होती है, ये किस विचार पर आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं आ गई, 14 करोड़ लेकर के, और वो बालक जाने लगा तो कहा भाई जितना आ गया है सब ले जाओ, पर देखो विप्र भी कैसा होना चाहिए, ऋषि भी कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा, कौत्स मुनि ने कि नहीं नहीं, मेरे गुरु ने केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बोली हैं, मैं एक भी ज्यादा नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तो मेरे गुरु के लिए आया हूं। दूसरा कोई चेला होता तो कहा महाराज 14 इधर रहेगा, 14 गुरु जी का रहेगा। यही तो मौका आया है, गुरु जी तो बनी गए, हम कब बनेंगे? जीवन भर सेवा ही करते रहेंगे कि कुछ अपनी अलग सत्ता भी बनेगी हमारी? पर एक स्वर्ण मुद्रा नहीं लिया। बोला नहीं नहीं, मेरे गुरु ने कहा है 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, और ले जा करके दे दिया। अब जो स्वर्ण मुद्राएं बन गई तो कुबेर ने कहा महाराज इसको रख लो। महाराज रघु ने कहा बुद्धि खराब है तुम्हारी, हम स्वर्ण मुद्रा के लिए हम स्वयं अपने घोड़े के अस्तबल में रहते हैं, मुझे किसी धन की जरूरत है, वापस ले जा। बताओ, जिनकी क्षमता इतनी है कि रिजर्व बैंक सारा पैसा डाल जाए इशारा करते ही, पर वो स्वयं सब कुछ बांटकर और अस्तबल में रहते हुए अपने प्रजा का पालन कर रहे हैं महाराज रघु। इसीलिए कहा जाता है रघुकुल रीत।
ये बड़ी बात है। मैं कभी कभी सोचता हूं ब्रजभूषण बाबू कि भगवान राम जिस वंश में आए उनको राम वंश नहीं कहा जाता, साक्षात प्रभु का अवतार हो गया, उसके बाद तो राम वंश हो जाता। नहीं नहीं नहीं, महाराज रघु, एक एक पूर्वजों की ऊंचाई का चिंतन करोगे तब पता चलेगा कि प्रभु राम आने के पहले कितनी तैयारी करके आते हैं। कहां जाना है मुझे, कहां उतरना है, वो कौन सा घर होगा, वो कौन सा कुल होगा, वो माता के कौन से गर्भ और कुक्षी होगी जहां मैं उतरूंगा, ये तैयारी होती है। और ये 40 से ऊपर संस्कार सनातन के कभी हुआ करते, ऋषियों के द्वारा पालन हुआ करते। अयोध्या के महापुरुष संत सब बैठे हैं, हम तो आपके बालक हैं, छोटे से बच्चे हैं। क्योंकि ये कहते हैं ना कि मां के आगे उसी के बेटे का कोई गुण गाए, तो हम तो कहां से आए हैं महाराज, पूरा जीवन साइंस पढ़ते रहे, गुरु के द्वारा दिया गया थोड़ा जो भी वेद शास्त्र का थोड़ा बहुत अनुभव करा दिया, लेकिन अयोध्या के संतों के सामने और राम जी का वर्णन करना तो ऐसा लगता है कि किसी मैया के सामने उसके बेटे के विषय में बताओ कि ये कैसा है। महाराज वो तो आपके लाला हैं, आप हमको बताओगे, पर आपके आशीर्वाद से ही, गुरु कृपा से जो कुछ प्राप्त है उस सत्य को आपके ही अनुग्रह से रखने में समर्थ हो पा रहा हूं। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, इस राष्ट्र कथा के माध्यम से हम इस राष्ट्र को एक कर लेंगे। यहां कोई बंटवारा अब नहीं होगा, यहां कोई अलग नहीं होगा, यहां कोई वाद नहीं चलेगा, एक ही वाद होगा, भारतवाद, राष्ट्रवाद। और इस राष्ट्र की जय जयकार चतुर्दिक विश्व में होगी। इसके लिए हम अयोध्या में उपस्थित हैं अपने लोगों के साथ।